हेलो एवरीवन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वे सारे यूजर्स में ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट हो गई है और जिसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुई है उसमें आपके बैच में जरूर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके करिकुलम और कोर्स स्ट्रक्चर में आइजर के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आप कोर्स स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने की बात हुआ है वे यहाँ पर आपको मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी साल एजर को छोड़ सकते हो और आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट या डिग्री दी जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर ईयर्स, आप कितने साल रहे हो। तो वही हम बात करते हैं कि अगर फर्स्ट ईयर में आओगे तो यहाँ पर आपको फाउंडेशन लेवल की फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेशन मिलेगा, देन आपको डिप्लोमा मिलेगा सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में यहाँ पर आपको बीएससी लेवल की डिग्री दी जाएगी एंड देन यहाँ पर आपको फोर्थ ईयर में पीएस लेवल की डिग्री आपको प्रोवाइड की जाएगी आइजल्स के द्वारा और सभी आइजल्स में ऑलमोस्ट ये सेम प्रोसीजर चालू रहेगा। इसके बाद अगर आप फिफ्थ ईयर तक जो कि लास्ट ईयर होता है बीएसएमएस का तब तक आप रहते हैं तो आपको यहाँ पर एमएस लेवल की डिग्री देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गया बेसिक चीजें। अब यहाँ पर हम हर एक फाउंडेशन लेवल डिप्लोमा बीएससी बीएससी सारे ईयर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो एक्चुअली इसमें होएगा क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन लेवल के बारे में, जो कि फाउंडेशन लेवल पहले यहाँ पर 2 ईयर्स का होता था, अब उसे 1 ईयर का कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो मेजर आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के जो सब्जेक्ट होता है ये आपको यहाँ पर फाइव सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये मेजर सब्जेक्ट आपके होते हैं। पहले भी यही पढ़ने होते थे, अभी भी आपको यही पढ़ने होंगे। और यहाँ पर आपको माइनर कोर्स भी होता है ह्यूमैनिटीज का, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग की लैब्स कराई जाएगी जो कि वीक में एक होती है, ये भी माइनर ही कोर्स होता है, एक क्रेडिट का कोर्स होता है। इसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की लैब्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको वीकली एक लैब होगी, एक सब्जेक्ट की एक लैब होगी वीकली, मतलब 3 लैब्स होगी आपकी पर पर वीक। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड प्रोग्रामिंग की लैब आपको हर एक वीक में होएगी। अब फाउंडेशन लेवल जो यहाँ पर 1 ईयर का हो गया है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि आपको जो आपके आपके इंटरेस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं है वे आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे ज्यादा टाइम तक। लेकिन डिसएडवांटेज में ये है कि आपको ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते थे पहले 2 ईयर्स के लिए, जिससे आपका एक बेस ज्यादा बेटर सारी एरियाज में बन जाता था। बट वही टाइम अब आपको आपके मेजर सब्जेक्ट में देने को मिलेगा। अभी भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको मेजर होगा, प्री मेजर वगैरह, वे सब हम बातें वीडियो में करेंगे ही करेंगे। चलो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं, वहीं पर हम आपको बाकी चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि आपको डिप्लोमा लेवल में क्या क्या चीज होती है। डिप्लोमा लेवल में आपको यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में आपको अपना प्री मेजर लेना पड़ेगा और प्री मेजर आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स में लेने पड़ेंगे। अब 3 सब्जेक्ट्स पे कौन कौन होंगे वे आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, बट यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको कुछ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स देगा कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है, ये 3 सब्जेक्ट ले सकते हो या ये 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। और उसके बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे सेट है। तो आपके इंटरेस्ट में कोई भी अगर 3 सब्जेक्ट होगा तो मोस्ट लाइकली 99% आपको वे सेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए एज अ टीवीएम में जो प्री मेजर में बच्चों को जो सब्जेक्ट्स के सेट्स दिए गए हैं वे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर इतने सारे सेट्स हैं, ये आप देख सकते हो इतने सारे सेट्स हैं। इसमें बी बायोलॉजी है, सी केमिस्ट्री है, ई से अर्थ इन्वायरमेंटल, डी से डेटा साइंस, एम से मैथमेटिक्स एंड पी से फिजिक्स। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है और आइजल्स में जब ये इम्प्लीमेंट होएगा तो वहां पर ई अर्थ इन्वायरमेंटल या डेटा साइंस के सब्जेक्ट ना हो या कोई और सब्जेक्ट हो, जनरली कोई और सब्जेक्ट नहीं होगा। अर्थ इन्वायरमेंटल पे आपको मोस्टली अगर में आप देखने को मिल जा रहा है, मैं देख रहा हूँ थोड़े नाम अलग हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अर्थ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी साइंसेज है, वहां पर अर्थ इन्वायरमेंटल साइंसेज होगा। और डेटा साइंस तो नहीं आपको देखने को मिलेगा, मुझे पता है डेटा साइंसेज सिर्फ फाइजर टीवीएम में है। इसके अलावा बीएस साइंस मिलता है वैसे भोपाल में, तो वे तो बीएसएमएस के लिए है ही नहीं। तो ये सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे आपको सारे सेट ऑफ सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि किसी को अगर फिजिक्स करना है, अर्थ इन्वायरमेंटल, तीनों ऑप्शंस है। अब जैसे कि कोई डेटा साइंस फिजिक्स और मैथ, ये तीन भी बच्चे सोच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डेटा साइंस फिजिक्स एंड मैथ। आप कुछ भी सोचोगे आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सब देखने को मिल जाएगा जो कि रेलेवेंट होगा, बिल्कुल इरेलेवेंट वाली चीजें
भी मिलेंगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने कुछ देखा था पहले, एनालाइज किया था, तो ऑलमोस्ट मेरे को सारे सेट्स यहाँ पर देखने को मिल गए थे जो भी मैं अपने दिमाग में सोच रहा था। आप भी सोचिए आपको क्या क्या फ्यूचर में प्री मेजर आप लेने के बारे में सोच सकते हो, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर के बाद आपको आपको फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पर अपना मेजर लेना होता है, और माइनर भी यहाँ पर आपको फोर्थ सेमेस्टर में ही देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले सेकंड ईयर में होता था, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में होता था। तो ऑलमोस्ट वैसा वैसा ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको थर्ड सेमेस्टर से आपको प्री मेजर देखने को मिलता है 3 सब्जेक्ट्स में, जो कि पहले सारे आपको सब्जेक्ट फाउंडेशन लेवल के पढ़ने पड़ते थे। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो मेजर मिलेगा वो आपको एक सब्जेक्ट में लेना है, एंड माइनर भी आपको एक सब्जेक्ट में लेना है। तो अब जैसे सारी आइजर्स में अपने-अपने मेजर और माइनर होंगे, वे आपको आइजर की वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट आपको सारे आइजर्स में देखने को मिलेंगे, एंड अर्थ एनवायरमेंटल साइंसेस भी आपको अब ऑलमोस्ट सारे आइजर्स में, मेजॉरिटी आइजर्स में मैंने देखा है कि देखने को मिल रहा है। और डेटा साइंस, ये आपको आई स्क्वायर की कोर्सेज में आपको डेटा साइंस देखने को मिलेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो में गलती से, क्या यहाँ पर जो माहौल चल रहा था उसके हिसाब से मैंने बोल दिया था कि आई स्क्वायर का साइंसेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वे कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होएगा, मतलब आपके टाइम तक तो नहीं होएगा, आगे भी नहीं होएगा, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, जैसे कि नॉर्मल कोर्सेज चल रहे हैं। तो आई स्क्वायर साइंसेस में अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जो कि बहुत ही अच्छे कोर्सेज में से हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको लेकर आऊँगा, तो वे एज़ अ टीपीएम को ज़रूर देख सकते हैं। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, इसलिए पहले एनईपी की मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे मैं आपको बाद में हाई स्कूल साइंसेज़ के बारे में भी चीज़ें बता सकूँ। तो यहाँ पर मेजर और माइनर आपको लेना पड़ेगा। और एक चीज वैसे मैं यहीं पर ही बता देता हूँ कि ऐसे साइंसेज में जो बच्चा आएगा उसे माइनर लेने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे साइंसेज में पहले ही 2-3 सब्जेक्ट्स का भी मिक्सचर होता है एक तरह से, तो उसमें आपको माइनर लेने का ऑप्शन नहीं मिलता है, वरना वो काफी बर्डन हो जाएगा। उसमें पर इलेक्टिव्स बहुत सारे मिलते हैं, तो वे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मेजर और माइनर आपको देखने को मिल जाएगा, और मेजर और माइनर लेने का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत सिंपल होता है। सीट्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारे एजेस में, 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, 4 या 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि एज ए टीबीएम में मैं बात करूं तो 60-60 ऑलमोस्ट 60-60 सारे ही ब्रांचेस में आपको सीट्स देखने को मिल जाएंगी। तो इजिली ऑलमोस्ट सारे बच्चों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीट्स देखने को मिल जाते हैं। कभी कुछ कुछ ब्रांचेस में, जैसे कि बायोलॉजी स्पेशली एज ए टीबीएम में थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, और इस ईयर जैसे मैं देख रहा हूँ फिजिक्स भी काफी हाई डिमांड में है एज अ टीबीएम। ऐसे ही सारे इंस्टीट्यूट में हाई डिमांड में रहेगा, बट जनरली सारे बच्चों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेजर मिल जाता है। थोड़ा बहुत हो सकता है जो थोड़ा बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सीजीपी मैटर कर जाती है, पर इतना भी ज्यादा नहीं होता कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेजर लेने के लिए। वे बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ आओगे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जनरली आपको आपका मेजर देखने को मिल जाएगा। और माइनर भी यहाँ पर जो होता है, माइनर जो होता है वो बहुत छोटा ही कोर्स रहता है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट एक एक सेमेस्टर में एक एक कोर्स करना पड़ता है। तो ये अराउंड 9 क्रेडिट का कोर्स होता है जनरली सारे एसेस में, मतलब बहुत छोटा कोर्स होता है। तो अगर आप मेजर और माइनर दो सब्जेक्ट में करोगे, तो आपको आपने मेजर अगर फिजिक्स में कर ली और माइनर आपने डेटा साइंस में कर ली, तो आपको एक फिजिक्स में मेजर की बीएसएमएस की डिग्री मिल जाएगी, एंड माइनर में आपको डेटा साइंस में देखने को मिल जाएगी डिग्री बीएसएमएस की। आगे हम बात करते हैं थर्ड ईयर के बारे में। तो थर्ड ईयर में यहाँ पर आपको बीएससी लेवल की डिग्री देखने को मिलेगी। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे टीवीएम में आए हैं, लेकिन उनका यहाँ पर ज्यादा ही मन नहीं लग रहा है, या फिर कोई किसी और आइजर में है वहां मन नहीं लग रहा है, और वे चाहते हैं कि वे अपनी एमएससी या फिर एमएस किसी और इंस्टीट्यूट से करें। तो वे थर्ड ईयर के बाद एग्जिट ले सकते हैं, सेकंड और फर्स्ट में भी ले सकते हैं, पर वहां पर आपको कोई डिग्री देखने को नहीं मिलेगी। वे सर्टिफिकेट टाइप है, डिप्लोमा टाइप है, उसकी ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। तो यहाँ पर मैं थर्ड ईयर से ये फ़ोकस करूँगा कि आप एग्ज़िट कैसे कर सकते हो। थर्ड ईयर से आपको यहाँ पर बीएससी में एग्ज़िट देखने को मिलेगा। जितना मुझे पता है, जो यहाँ पर सारे बच्चों को जूनियर्स की ओरिएंटेशन में बताया गया है, वे मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मैंने सारा डेटा जूनियर्स से लिया है अपने, और वही मैं चीज़ें यहाँ पर आपको पेश कर रहा हूँ। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी सारे इंस्टीट्यूट में ऐसे ही तरीके से ये अप्लाई हो रहा है। आप जैसे कि आईआईटी मद्रास का एक बीएस वाला कोर्स है डेटा साइंस में ऑनलाइन, उसमें भी ऑलमोस्ट ऐसी सारी चीजें चल रही हैं कि पहले फाउंडेशन होगा, फिर डिप्लोमा, देन बीएससी, देन बीएस। तो उनका बीएस तक है, यहाँ पर एमएस तक है, तो आपको फिफ्थ ईयर में एमएस भी देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए आपको थर्ड ईयर के बाद ऐसा लग रहा है कि ये इंस्टीट्यूट के अलावा मैं किसी और में ऑप्शन देखता हूँ, और बेटर फॉरेन इंस्टीट्यूट में जाने के बारे में सोचता हूँ, या फिर कोई और इंडिया के ही
और भी बेटर इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि आईआईसी बैंगलोर वगैरह, जहाँ पर आपको मास्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो बीएससी के बाद भी। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर भी। इसके बाद आपको थर्ड, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये है थर्ड ईयर के बारे में। थर्ड ईयर एंड तक आपको बीएससी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर बीएस देखने को मिलेगी। बीएस की आपको डिग्री फोर्थ ईयर में देखने को मिलेगी, जिसके लिए आइजर्स बीएस और एमएस के लिए, जिसके लिए पॉपुलर है। तो बीएस के बाद जो बीएस के बाद भी बहुत सारे अलग ऑप्शंस खुल जाते हैं। कहीं कहीं जगह मैंने ऐसा, आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, बट मैंने जितना सुना है सीनियर से कि बीएस के बाद भी आप पीएचडी बहुत सारी जगह एलिजिबल होते हैं पीएचडी के लिए, क्योंकि 4 ईयर बैचलर्स डिग्री के बाद एलिजिबल होते हैं पीएचडी के लिए। ऐसा बीटेक के केस में भी होता है कि बीटेक करे हुए बच्चे पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपको ये कम्प्लीटली मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन कौन इंस्टीट्यूट लेगा, पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट एलिजिबल होते हैं बीएस के बाद डायरेक्टली पीएचडी के लिए। तो ये भी आप देख सकते हो। आपका कोर्स वर्क बहुत अच्छा चल रहा है, सीजीपीए बहुत अच्छी जा रही है, और आपको पीएचडी में कहीं अप्लाई कर रहे हो फॉरेन में और आपको मिल जा रहा है, तो आप बीएस के बाद भी डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हो। और इसका जो बीएससी, बीएस और एमएस, इनमें जो करिकुलम है जो आपको फॉलो किया जाएगा, वे वही ऑलमोस्ट पुराना वाला करिकुलम ही है जो पहले फॉलो किया जा रहा था, ऑलमोस्ट वैसा ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बस बहुत माइनर डिफरेंस आएंगे, क्योंकि आपको मेजर तो एक ही सब्जेक्ट में करनी है, पहले भी आप एक ही सब्जेक्ट में करते थे, यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा और टाइम मिल रहा है आपको अपना मेजर करने के लिए। इसके बाद आपको फिफ्थ ईयर में एमएस की डिग्री आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ ईयर में आप क्या कर रहे हो। फिफ्थ ईयर में यहाँ पर जनरली आपका प्रोजेक्ट चल रहा होगा, या फिर इंटर्नशिप वगैरह। आपका जो प्रोजेक्ट होगा वे आप विद इन इंस्टीट्यूट कर सकते हो, इंस्टीट्यूट से बाहर भी जाके किसी और इंस्टीट्यूट में जाके किसी और फैकल्टी के अंदर भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। और आप इंटरनेशनल किसी इंस्टीट्यूट में भी जाके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, फॉरेन वगैरह में भी जाके। तो वे सारे ऑलमोस्ट सारे ऐसा ही ऑप्शन देते हैं कि आप बाहर से जाके अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो, जितना मेरे को पता है एज टीवीएम देता है ये ऑप्शन, और भी ऐसे मोस्टली देते ही हैं ये ऑप्शन, शायद एक दो ना देते हो। तो वे तो वेबसाइट में जाके देखना पड़ेगा, पर जनरली ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और 5 ईयर के बाद आपको अपना प्रोजेक्ट वगैरह हो जाएगा, एमएस की आपको डिग्री मिलेगी, देन यू विल गो फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज, जो कि हमने वीडियो बना ही रखी है। तो ये था आज की वीडियो में जो जो मेन मेन चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो जो है वे हाईस्कूल साइंसेस के ऊपर बनाएंगे कि हाईस्कूल साइंसेस के कोर्स वर्क कैसा है, उसमें अपॉर्चुनिटीज आपको कैसी कैसी देखने को मिलती है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में गलती से बोल दिया है, तो मेरे को उसे कम्पनसेट करना पड़ेगा। अगर मैं अभी वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारे बच्चों को एटलीस्ट ये पता तो चलेगा कि इसका सेंसेस है। अभी अगर कुछ कुछ चुनिंदा दो चार बच्चे भी अगर गलती से उनके पास मेरे जरिए इंफॉर्मेशन गई है कि अब हाईस्कूल साइंसेज नहीं है और वे एज ए टीवीएम को देख रहे हैं, तो ये बहुत गलत होगा उनके साथ, क्योंकि हाईस्कूल साइंसेज अभी भी है, और ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। और उसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, और उसका कोर्स वर्क कैसा है और सिलेक्शन वगैरह उसमें कैसा होता है, इसका सेंसेस आपको कैसे मिलेगा, वे सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट है डिस्कशन, उसमें जाके देखिए, आपको आपके डाउट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उसमें देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, वहां पर आप जाके देख सकते हो। मेरी पास्ट वीडियोस आप जाके चेकआउट कीजिए, आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा अपने डाउट्स के जरिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बार बार वही पुरानी वीडियो बनाऊं, बट मैं बनाऊंगा ही, क्योंकि वे वीडियोस आपके पास आपकी आंखों के सामने नहीं आएंगे, तो आप देखोगे नहीं, आपके डाउट्स वही फिर मेरे से कमेंट्स में बार बार पूछोगे। बट कमेंट्स आप जरूर कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।